महाशिवरात्रि के पावन दिन वैसे तो देश के कई हिस्सों से झड़पों की खबरें आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग से आ रही है, जहां पर ना सिर्फ हिंदुओं के घर जलाए गए बल्कि पत्थरबाजी भी की गई है और हिंदू पक्ष के दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दर्जनों गाड़ियों में आगे लगा दी गई। और जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप घर में कैद हो, बंद हो और बाहर से कोई आग लगा दे, तब आपकी क्या स्थिति होगी। इतना ही नहीं, पूरे हजारीबाग को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है और बताया जा रहा कि झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ है। और आपको बताते चले कि जब भी रामनवमी आती है, जब भी महाशिवरात्रि आती है, जब भी दशहरा आता है, तो हिंदू पक्ष के लोग जहां जहां पे यानी कि पोल वगैरह पे और अपने घरों पर झंडा लगाते हैं, वहीं अगर मुसलमानों का मुहर्रम आता है, ईद आता है, तो ये लोग भी कई जगहों पर झंडा लगाते हैं। लेकिन इस बार हिंदू पक्ष महाशिवरात्रि को झंडा लगा रहा था, तो मात्र झंडा लगाने को लेकर ये विवाद होता है। और जरा सोचिए कि छोटी सी बात को लेकर किया गया विवाद कितना बड़ा रूप और भयानक रूप धारण कर लेता है कि दर्जनों घरों में आग लगा दी गई है। और ये न्यूज एबीपी न्यूज पे चल रही है। आपको बताते चले कि अभी की सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पत्थरबाजी में दर्जनों लोग घायल हुए हैं और पूरे एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि जिस देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया जाता है, गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, वहां पर आखिर दूसरे धर्म के लोगों को अगर एक धर्म का व्यक्ति या एक धर्म के लोग अगर अपना त्योहार अगर मनाते हैं तो उनकी खुशियां उनसे देखी नहीं जाती। ये आखिर बड़ा सवाल है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई और गंगा जमनी तहजीब पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा है कि हजारीबाग में जो दंगा हुआ है उसको लेकर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बोले दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों पर स्कूल के सामने झंडा और लाउड स्पीकर लगाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों पक्षों में यानी कि दोनों धर्म के लोगों में तीखी बहस होती है और बहस इतना भयानक रूप धारण कर लेता है। बताया जा रहा कि झारखंड के हजारीबाग में महाशिवरात्रि के अवसर पर धार्मिक झंडा और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर विवाद होता है और दोनों पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की जाती है। इस घटना में कई दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि दो धर्मों की हिंसक झड़प में कई दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं और करोड़ों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान कई दोपहिया और चारपहिया वाहनों में तोड़ फोड़ की गई और सिर्फ तोड़ फोड़ ही नहीं बल्कि उसमें आग लगा दी गई। वहीं हजारीबाग में हुई हिंसा के बाद झारखंड सरकार के एक मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने कहा है कि मैंने एसपी से कहा है कि हजारीबाग के आसपास के इलाकों से अच्छे से निपटे, वहां असामाजिक तत्व है बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है कि हमारे बच्चे जेल जाएंगे। हमारी सरकार में ऐसा कभी नहीं होगा।
हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर एक धर्म के लोगों द्वारा दूसरे धर्म के लोगों द्वारा लगाए जा रहे झंडे पर विवाद होता है, तीखी नोक-झोंक होती है और पूरे एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा कि हजारों पुलिस फोर्स की तैनाती हो गई है। वहीं घटना को लेकर हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर नैन्सी सहाय ने कहा है कि इलाके में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहीं बीजेपी सांसद का कहना है कि झारखंड के लोग मात्र 2500 रुपया में बिक गए। इन्होंने ना अपने धर्म की चिंता की, ना ही अपने संस्कार की चिंता की। तो आखिर जब ये लोग 2500 रुपया में अपने आप को बेच चुके हैं तो इनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आपको बताते चले कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पहले एक योजना लागू की थी और उस योजना के तहत 1500 रुपया देने का हर परिवार को वादा किया था, जो कि सरकार गठन के बाद बढ़ा करके 2500 रुपया कर दिया गया। और बताया जा रहा कि लोगों ने पैसे के लालच में हेमंत सोरेन सरकार को, झामुमो को वोट दिया, जिसका खामियाजा झारखंड के हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा कि झारखंड में भी हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि हिंदू ही कुछ पैसों के लिए बिक गए, ऐसा आरोप लग रहा है। तो फिर ये लोग अपना त्योहार कैसे मना सकते हैं? बाकी बात बहुत कुछ कहा जा रहा है। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वैसे इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और इस मामले में कुछ भी नया अपडेट आएगा तब हम आपको जरूर बताएंगे। वैसे बताया जा रहा कि स्थिति अगर बिगड़ती है तो धारा 144 भी लागू की जा सकती है, इंटरनेट सेवा भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि दर्जनों घरों में आग लगा दी गई है, हिंदुओं के घरों में, यानी कि हिंदू सुरक्षित नहीं रह गया है। और बीजेपी वाले जो कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। यानी कि जहां पे भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर हिंदू अपना त्योहार भी ठीक ढंग से नहीं मना पाता है और उसका साफ तौर पर उदाहरण झारखंड में लगातार देखने को मिल रहा है। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।